बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CS वाइब्स में वेलकम। कंप्यूटर बेसिक्स का ये हमारा 7वां लेक्चर है और हम इसमें बात करेंगे कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन के बारे में। इस लेक्चर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस पार्ट में हम बात करेंगे पर्सनल कंप्यूटर्स पर और मोबाइल कंप्यूटर्स पर। अच्छा जी, कंप्यूटर की जो क्लासिफिकेशन है वो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर्स को क्लासिफाई किया जाता है उनकी प्राइस के लिहाज से, उनकी प्रोसेसिंग स्पीड के लिहाज से और उनके साइज़ के लिहाज से। जो पहली कैटेगरी हम बात करेंगे, जो पहली क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर्स की, वो है पर्सनल कंप्यूटर्स की। पर्सनल कंप्यूटर्स यानी जिन्हें हम PC भी कहते हैं। PC स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। अच्छा, पर्सनल का मतलब यहाँ पे ज़ाती नहीं है, यानी ज़ाती कंप्यूटर ये नहीं है। ये वर्ड पर्सन से मॉडिफाई हुआ, यानी पर्सन से पर्सनल कंप्यूटर। ये ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिनको डिज़ाइन किया गया, जिनको डेवलप किया गया फॉर द यूज़ ऑफ सिंगल पर्सन, यानी जिन्हें एक वक्त में एक पर्सन यूज़ कर सके, वो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स की नेक्स्ट जो आगे कैटेगरी आती है वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, डेस्कटॉप इन्हें इसलिए कहा जाता है कि ये वो कंप्यूटर्स हैं जिनके तमाम कंपोनेंट्स एक टेबल के ऊपर आसानी से आ सकते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। अच्छा जी, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में एक मॉडल हमारे सामने ये होता है कि जिसमें सिस्टम यूनिट को, ये सिस्टम यूनिट, अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको बात बताता चलूँ कि इसे ज़्यादातर हमारे सोसाइटी में CPU कहा जाता है। CPU नेक्स्ट फर्दर भी इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में इस पर मैं डिटेल में बात करूँगा। CPU, लेकिन ये पूरा जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये CPU नहीं है, इसे कहा जाता है सिस्टम यूनिट। ये पूरा जो बॉक्स है ये सिस्टम यूनिट है। जो CPU है, यानी जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं, वो इसके अंदर एक जिस तरह हमने पहले लेक्चर में बात की थी, माइक्रो प्रोसेसर, एक चिप, वो इसके अंदर लगी हुई है, वो CPU है। लेकिन इस पूरे बॉक्स को हम CPU यहाँ पे ज़्यादातर कह रहे होते हैं, जो कि गलत है। बेसिकली ये सिस्टम यूनिट है। अच्छा जी, तो मैं ये बात कर रहा था कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में एक मॉडल वो है जिसमें सिस्टम यूनिट को हम हॉरिजॉन्टली जो है ना वो प्लेस कर देते हैं टेबल पर और मॉनिटर उसके ऊपर रख दिया जाता है। एक मॉडल तो ये है। और जो दूसरा मॉडल हमारे सामने आता है उसमें हम सिस्टम यूनिट को वर्टिकली टेबल के ऊपर रख देते हैं और उसके साथ मॉनिटर को प्लेस कर दिया जाता है। इसे टॉवर मॉडल कहते हैं, टॉवर मॉडल। अच्छा जी, इसी में जो पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर ही जो डेस्कटॉप कंप्यूटर की हम कैटेगरीज में बात कर रहे हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में जो पहली कैटेगरी आती है वो है ऑल इन वन कंप्यूटर्स। ऑल इन वन। अच्छा, ऑल इन वन इन्हें क्यों कहा जाता है? बेसिकली इसमें मॉनिटर और सिस्टम यूनिट ये दोनों इंटीग्रेटेड हैं, दोनों अटैच हैं और इन्हें कहा जाता है ऑल इन वन कंप्यूटर। इनका जो सिस्टम यूनिट है वो अलग नहीं है, बल्कि मॉनिटर और सिस्टम यूनिट दोनों आपस में इंटीग्रेटेड हैं। यानी यूँ समझ लें कि जो मॉनिटर है उसकी जो बैक है वो ही सिस्टम यूनिट है और कीबोर्ड, माउस वगैरह इसी के साथ अटैच कर दिए जाते हैं। इन्हें कहा जाता है ऑल इन वन कंप्यूटर्स और इनके अंदर भी तमाम फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। रैम भी है, इनका प्रोसेसर भी है और फुल फंक्शनैलिटी इनकी कंप्यूटर वाली है। सिर्फ फ़र्क ये है कि CPU और मॉनिटर को इंटीग्रेट कर दिया गया, दोनों को एक ही बॉक्स में अटैच कर दिया गया। ये है ऑल इन वन कंप्यूटर। इसके बाद डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे सामने आती है वो है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स बेसिकली ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं आम कंप्यूटर से। देखने में तो सेम वही हैं, जिस तरह से आम हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है वही हैं, लेकिन इन्हें वर्क स्टेशन कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें ख़ास तौर पे ज़्यादा वर्किंग के लिए बनाया जाता है, प्रोफेशनल वर्किंग के लिए। यानी इनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी ज़्यादा होगी, इनकी मेमोरी भी ज़्यादा होगी और ग्राफिकल काम करने के लिए ये ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। हैवी वर्क जो है वो इनके ज़रिए हम ले रहे होते हैं और इनको नेटवर्क में भी अटैच किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास कैटेगरी आती है सर्वर कंप्यूटर्स की। सर्वर, अब ये वर्ड जो सर्वर है ये ज़रा गौर कीजिएगा। जिस तरह टीच वर्ड है, टीच यानी पढ़ाना, और वहीं से वर्ड है टीचर, पढ़ाने वाला। इस तरह रीड, पढ़ना, रीडर,
पढ़ने वाला, सेम वहीं से वर्ड है सर्विस। सर्विस का मतलब आप जानते हैं सर्विस यानी कि सर्विस देना, और सर्वर वो कंप्यूटर जो सर्विसेज देता है उसे हम सर्वर कहेंगे। लिहाजा ये भी पर्सनल कंप्यूटर की कैटेगरी में ही है, लेकिन अगर हम पर्सनल कंप्यूटर को एक नेटवर्क में अटैच कर दें, और ये ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है वर्क स्टेशन से भी, क्योंकि इसने सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं तमाम कंप्यूटर्स को। अगर नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटर्स हैं तो सर्वर कंप्यूटर उन सब में वो पावरफुल कंप्यूटर होगा जो सर्विसेज दे रहा होगा बाकी तमाम कंप्यूटर्स को। तो लिहाजा ये हमारी कैटेगरी थी जिनमें हम पर्सनल कंप्यूटर को हमने डिस्कस किया, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के अंदर हम लोगों ने बात की है ऑल इन वन कंप्यूटर्स पर, उसके बाद वर्क स्टेशंस पर और सर्वर कंप्यूटर्स पर। अब पर्सनल जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनकी जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे सामने आ रही है डेस्कटॉप के अलावा, वो हैं हमारे मोबाइल कंप्यूटर्स। मोबाइल कंप्यूटर्स मींस ऐसे कंप्यूटर्स जिनको आप आसानी से कैरी कर सकते हैं अपने साथ, उनको हम मोबाइल कंप्यूटर्स कहते हैं। ये इजी टू पोर्टेबल हैं। पोर्टेबल मींस जिनको आसानी से पोर्ट किया जा सके, कैरी किया जा सके या ट्रांसफ़र किया जा सके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से। और मोबाइल कंप्यूटर्स बेसिकली पोर्टेबल कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि मोबाइल इनको इसलिए कहा गया कि यूज़र जहाँ भी होगा वो उनको अपने साथ कैरी कर सकता है। तो इनमें मोबाइल कंप्यूटर्स में जो पहली हमारे सामने टाइप आती है वो है लैपटॉप कंप्यूटर की। लैपटॉप यानी जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या कि जिनके तमाम कंपोनेंट्स एक टेबल पर आ सकें, उनको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कहेंगे। वहीं से लैपटॉप है ऐसा कंप्यूटर जो कि यूज़र की लैप में आसानी से वो रख सकता है और उसको यूज़ कर सकता है। ये लैपटॉप कंप्यूटर है। अच्छा जी, लैपटॉप कंप्यूटर ये बैटरी ऑपरेटेड कंप्यूटर्स होते हैं ज़्यादातर, और इनमें फिर जो है वो मेमोरी भी है, प्रोसेसर्स भी हैं, हार्ड डिस्क भी लगी हुई है, और ये फुल फंक्शनल कंप्यूटर्स होते हैं। लेकिन इनमें मॉनिटर, कीबोर्ड, सिस्टम यूनिट, ये तमाम जो डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के साथ, जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, वो सारी की सारी इंटीग्रेटेड हैं एक बॉक्स के अंदर, एक केस के अंदर, एक ही डिब्बे के अंदर, एक ही बॉक्स के अंदर उनको पैक कर दिया गया है। तो ये लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं ताकि आसानी से उनको कैरी किया जा सके। नेक्स्ट जो इनमें कैटेगरी आ रही है वो है अल्ट्रा बुक की। अल्ट्रा बुक ये भी लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं आम लैपटॉप की निस्बत। जो कॉमन लैपटॉप हम इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा पावरफुल हैं। इनकी रैम भी ज़्यादा होगी, मेमोरी, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी ज़्यादा होगी, और इनकी जो बैटरी लाइफ है वो भी ज़्यादा होगी, और ये भी हैवी वर्क के लिए बनाए गए हैं। इन्हें कहा जाता है अल्ट्रा बुक। इनमें SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स लगी होती हैं। इंशाल्लाह ये क्या ड्राइव्स होती हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इन पर भी बात करेंगे, SSDs पर। लेकिन फ़िलहाल आप ये बात याद रखें कि ये एक स्टोरेज मीडिया है, जिस तरह हार्ड डिस्क है उसी तरह SSD ड्राइव्स हैं। इसके अंदर SSD डिवाइसेस हैं जो कि इसको बूट अप जल्दी से कर देती हैं। ये कंप्यूटर बहुत जल्दी बूट अप हो जाता है, काम करने के लिए फ़ौरन रेडी हो जाता है, ज़्यादा पावरफुल है लैपटॉप से। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास मोबाइल कंप्यूटर्स में आता है वो है नेटबुक। नेटबुक कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स हैं जिनको ख़ास तौर पे बनाया गया है। ये भी लैपटॉप हैं, बैटरी ऑपरेटेड हैं, मेमोरी है, प्रोसेसर्स हैं, लेकिन इनको ख़ास तौर पे बनाया गया उन यूज़र्स के लिए जो नेट के ऊपर ज़्यादा अपना वक्त गुजारते हैं। और नेटबुक बेसिकली इसमें कुछ ऐसी सर्विसेज, ऐसी कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि नेट के ऊपर कनेक्ट होने से एक्टिव होते हैं। इसे ख़ास तौर पे नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर काम करने के लिए बनाया गया। इसके बाद हमारे पास आता है मोबाइल कंप्यूटर की कैटेगरी में टैबलेट्स। पुराने ज़माने में फॉर्मल टाइम्स में जब कुछ बच्चे स्कूलों में वुडन बोर्ड यूज़ किया करते थे, जिसे हम तख्ती कहते हैं, जिसके ऊपर वो लिखा करते थे, उसको इंग्लिश में तख्ती को हम टैबलेट कहते हैं। और ये भी बेसिकली वहीं से, ये टैबलेट है छोटा सा एक बोर्ड की तरह, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टैबलेट है। तो ये टैबलेट वहीं से वर्ड आया कि वो जो वुडन बोर्ड चलते थे उसी से ये टैबलेट है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट है। तो टैबलेट भी बेसिकली एक मोबाइल कंप्यूटर है, ये भी इंटीग्रेटेड है, बैटरी ऑपरेटेड है, और इसमें भी मेमोरी भी है, प्रोसेसर्स हैं। तो ये भी कैटेगरी हमारी मोबाइल कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आती है। इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है पर्सनल कंप्यूटर्स के बारे में, उनके अंदर फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के बारे में। डेस्कटॉप कंप्यूटर के आगे जो कैटेगरीज हमने डिस्कस की, ऑल इन वन कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स और सर्वर कंप्यूटर्स।
इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया मोबाइल कंप्यूटर्स पर। मोबाइल कंप्यूटर्स के अंदर हम लोगों ने लैपटॉप को डिस्कस किया, अल्ट्रा बुक के बारे में जाना। इसके अलावा हम लोगों ने नेट बुक और टैबलेट के बारे में बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मज़ीद क्लासिफिकेशंस पर। उनमें हम बात करेंगे मिनी कंप्यूटर्स पर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पर, इसके अलावा सुपर कंप्यूटर्स हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर्स हैं। इन कंप्यूटर्स के ऊपर हम बात करेंगे सेकंड पार्ट के अंदर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।